इन दिनों देश में एक नए कानून को सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने से देश में जगह जगह आंदोलन और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दरअसल सीएए 2019 में देश के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जो बहुत लंबे समय से भारत की शरण लिए हुए हैं। इस एक्ट में किसी भी भारतीय से, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसकी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। हिंदू, सिख और मुस्लिम या फिर कोई और कम्युनिटी के लोगों की नागरिकता छीनने का कोई भी खतरा नहीं है। तो फिर चलिए आज इसी सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से किस तरीके से देश में शरण लिए हुए माइनॉरिटीज को उनकी नागरिकता मिलेगी और इस एक एक्ट की वजह से देश में क्या क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम जीरो से। आगामी लोकसभा चुनावों से ठीक पहले मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को एक नोटिफिकेशन के जरिए जारी किया है और इसी एक नोटिफिकेशन के जारी होने से पूरे देश में सीएए 2019 एक्ट लागू हो गया है। इस एक्ट के लागू होने के बाद से अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ये पहली बार नहीं है कि सीएए को लेकर देश में प्रदर्शन और आंदोलन हो रहे हैं, बल्कि साल 2020 में सीएए एक्ट को लेकर देश में प्रदर्शन और आंदोलन पहले भी एक बार हो चुके हैं। इन प्रदर्शन और आंदोलन में कई मासूम लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस एक्ट के बारे में कम या फिर गलत जानकारी थी। इसलिए आइए अब समझते हैं कि सीएए एक्ट के लागू होने से देश में क्या क्या बदलेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत की संसद द्वारा पारित किया गया एक ऐसा अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 के नागरिकता कानून को संशोधित करके ये व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले तीनों पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाए। इस विधेयक में भारत की नागरिकता लेने के लिए पहले देश में लगभग 7 साल तक रहना कंपलसरी था, लेकिन इस टाइम पीरियड में थोड़ी बहुत छूट देते हुए इसे 5 वर्षों तक कर दिया गया है। यानी इसे ऐसे समझिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश से आता है और उसे भारत की नागरिकता चाहिए तो उसे कम से कम भारत में 5 वर्षों तक रहना ही पड़ेगा। इसके बाद और भी कई नियम बनाए गए हैं, जैसे सीएए लागू होने के बाद देश की नागरिकता देने का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा और इस कानून के तहत उन लोगों को इलीगल इमिग्रेंट्स माना गया है जो भारत में लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट या वीजा के बगैर एंटर हुए हैं। इस एक्ट के चलते इसकी पूरी प्रोसेस ऑनलाइन रखी गई है और इसके लिए केंद्र सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया है। नागरिकता पाने के लिए व्यक्ति को अपना वो साल बताना होगा जिस साल उसने बिना किसी डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ भारत में एंटर किया था। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आवेदनकर्ताओं से किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, फिर चाहे वो लीगल तरीके से भारत आया हो या फिर इलीगल तरीके से ही भारत में प्रवेश क्यों ना किया हो। इन सभी स्टेप्स के बाद होम मिनिस्ट्री में इन सभी एप्लीकेशंस की वेरिफिकेशन के बाद एप्लीकेंट को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो चलिए अब मेन रीज़न की बात करते हैं कि सीएए से सिर्फ मुस्लिमों को ही बाहर क्यों रखा गया है, जिसकी वजह से पूरे देश में आज दंगे और प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के करंट होम मिनिस्टर अमित शाह ने सिटीजनशिप एक्ट को लेकर बताया था कि देश के तीनों पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये तीनों मुस्लिम देश हैं, यानी इन देशों में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इसलिए वहाँ धर्म के नाम पर मुस्लिमों का उत्पीड़न बिल्कुल नहीं होता है, जबकि इन्हीं देशों में हिंदू या फिर अदर कम्युनिटी के लोगों को धर्म के बेसिस पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी। सारे लोग यहाँ भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। फिर मुकर गए और इसीलिए इन देशों के मुस्लिम्स को इस एक्ट के अंतर्गत नहीं रखा गया है। इसके बाद भी अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का पर्सन नागरिकता लेने के लिए अप्लाई करता है
तो उस पर केंद्र सरकार विचार करके फैसला देगी कि ये सही है भी या नहीं। लेकिन इस एक्ट का कुछ भी प्रभाव देश के किसी भी धर्म के नागरिक पर नहीं पड़ेगा। तो फिर चलिए कुछ और तगड़े फैक्ट्स पर बात करते हैं कि देश में गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज को ही नागरिकता क्यों मिल रही है। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के आने के कई बड़े रीजन रहे थे, जैसे उत्पीड़न या फिर प्रताड़ना देना, उनसे भेदभाव करना, शारीरिक असुरक्षा और जबरन धर्म परिवर्तन का खतरा। ऐसे ही भयानक माहौल की वजह से देश के तीनों पड़ोसी देशों के लोग भारत में शरण लेकर रह रहे हैं। ऑफिशियली कई रिपोर्ट्स के आंकड़े भी इन तीनों मुस्लिम देशों से बड़े पैमाने पर इन माइनॉरिटीज के एस्केप की गवाही देते हैं। जैसे 1947 में पाकिस्तान में माइनॉरिटी ज़्यादातर हिंदू और सिख लोगों की थी, जो 23% की आबादी थी। लेकिन आज के समय में यही पॉपुलेशन सिर्फ 5% तक रह गई है, जिनमें हिंदू सिर्फ और सिर्फ 1.67% ही बचे हैं। और सेम इसी तरह 1971 में जब बांग्लादेश बना, उस वक्त बांग्लादेश में सिर्फ 19% ही हिंदू थे, जो 2016 में सिर्फ और सिर्फ 8% रह गए हैं। जबकि भारत में माइनॉरिटीज की संख्या उस वक्त से लेकर अब तक दोगुनी हो गई है। जैसे 1947 में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की संख्या 9.2 करोड़ थी, जो आज के समय में 20 करोड़ से भी ज़्यादा तक पहुंच चुकी है। इन देशों में अदर कम्युनिटी के माइनॉरिटीज़ की गिरती पॉपुलेशन के साथ वहां मुस्लिम लोगों को ही हायर रैंक्स के लिए छूट मिलती है। तो वहीं भारतीय संविधान में सभी धर्म और कम्युनिटी के लोगों के साथ रिलीजन और एजुकेशन दोनों में बराबर के अधिकार दिए गए हैं। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 तीनों देशों के धर्म से संबंधित अवैध तरीके से रह रहे प्रवासियों के लिए 2 अतिरिक्त प्रावधान जोड़ता है। नंबर 1, नागरिकता प्राप्त करने के बाद ऐसे व्यक्तियों को उनके भारत में प्रवेश करने की डेट से भारत का नागरिक माना जाएगा, यानी उस वक्त से जब से वो भारत में एंटर हुए हैं। इन सभी माइनॉरिटीज़ के इलीगल रहने के संबंध में इन सभी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और तो और इन सभी की बची कुची नागरिकता भी छीनी जा सकती है। इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में कुछ एक्सेप्शन भी रखे गए हैं। जैसे इस विधेयक में कहा गया है कि अवैध प्रवासियों के लिए जो संविधान में प्रावधान बनाए गए हैं वो असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। इन जनजातीय क्षेत्रों में कार्बी एंगलोंग जो असम में है, गारो हिल्स जो मेघालय में है, और चकमा जिला जो मिजोरम में है, और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र शामिल है। ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन यानी 1873 के तहत इनर लाइन के अंडर में आने वाले सभी क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होगा। दरअसल इनर लाइन परमिट भारतीयों की अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड की यात्रा को कंट्रोल करता है। तो चलिए अब इनकी भी बात कर लेते हैं कि सीएए 2019 को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे ऐसी आशंकाएं हैं कि सीएए के बाद एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का नेशन वाइड कलेक्शन किया जाएगा, जिसमें रजिस्टर्ड सिटीजन्स से बहिष्कृत किए गए गैर मुस्लिम्स को फायदा मिलेगा, जबकि बहिष्कृत किए गए मुस्लिम्स को अपनी सिटीजनशिप साबित करनी होगी। सेकंड है नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड मुद्दे। ये सीएए एक्ट 1985 के असम समझौते को ब्रेक डाउन करता है, जिसमें कहा गया है कि 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स, चाहे वो किसी भी धर्म या फिर कम्युनिटी के क्यों ना हो, उन्हें देश में रहने नहीं दिया जाएगा। और आज के समय में असम स्टेट में 20 मिलियन प्लस इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और ये इमिग्रेंट्स स्टेट की रिसोर्सेज और इकोनॉमी पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालते हैं और उस स्टेट की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा चेंज लाते रहते हैं। थर्ड है मौलिक अधिकार के बारे में। कुछ आलोचककर्ताओं का ये तर्क है कि आर्टिकल 14 के तहत जो समानता का अधिकार देता है, जो सिटीजन्स और विदेशी दोनों पर लागू होता है, और संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्षता के प्रिंसिपल का वायलेशन है। भारत में कई और अदर रिफ्यूजीज भी हैं, जो श्रीलंका की तमिल और म्यांमार के हिंदू रोहिंग्या भी शामिल हैं, लेकिन ये सभी सीएए एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं। केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी बात तो अवैध प्रवासियों और प्रताड़ित किए गए लोगों में डिफरेंस करना है कि कौन से लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं और कौन से लोग वास्तव में प्रताड़नाएं झेल कर आए हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि आखिरकार सीएए की जरूरत पड़ी क्यों? तो देखिए, भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने बताया कि सीएए की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और ईसाई धर्मों के अल्पसंख्यक जो दशकों से भारत में आए और यहाँ पर रह रहे हैं, वो पूर्व संशोधित नागरिकता कानून के तहत भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते थे। इसके चलते वो भारत की सिटीजनशिप के कई फायदों और योजनाओं से वंचित रह जाते थे।
और आपको क्या लगता है कि भारत जैसे देश में सीए एक्ट को लागू करना कितना प्रॉफिटेबल होगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।